हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको वन शॉट वीडियो में मोलैलिटी एंड मोलैरिटी आसानी से समझ आ जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री वेन्यू 2.0 में। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी। हिंदी में कहते हैं मोलरता। मोलैरिटी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity. Molarity. Number of moles of solute in 1 liter of solution is called molarity. Molarity क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं उसे कहते हैं मोलैरिटी। चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखें तो यहां पे देखें तो क्या है, वाटर प्लस अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल आप ले लीजिए, ग्लास में भर लो ऐसे, वाटर एंड अल्कोहल। भैया पीना नहीं है इसको, है ना, सिर्फ भर के रखना है। कुछ बच्चे बेकार है, पी भी लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, वाटर और अल्कोहल यानी पानी और अल्कोहल है। तो अब इसमें अल्कोहल कितने मोल्स हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने मोल हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल है। सॉल्यूट कौन है, अल्कोहल है, और ये सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल देखें तो हम ले लेते हैं वाटर प्लस शुगर, शक्कर और पानी का मिश्रण। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन देखें तो ये हमने भर लिया ग्लास में, ठीक है। अब इस पूरे सॉल्यूशन, जैसे ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुगर के कितने मोल हैं, इस पूरे सॉल्यूशन में शुगर के कितने मोल हैं वो हमको बताना है, ठीक है। शुगर के कितने मोल हैं वो हमको बताना है, और उसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी। चलिए इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो क्या होता है, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई मिश्रण ले लीजिए, बिलियन ले लीजिए, जिसमें पानी हो और उसके साथ शक्कर हो, दोनों मिक्स कर दिया तो ये बन गया बिलियन। तो इस बिलियन के अंदर शक्कर की कितने मोल हैं उसे कहते हैं मोलैरिटी या मोलरता। ये सॉल्यूट है यहाँ पे जिसे बोलते हैं विलेय। विलेय, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर विलेय के कितने मोल हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी या मोलैरिटी। ये है सॉल्वेंट जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये होता है सॉल्यूट। हिंदी में कहते हैं विलेय और विलायक। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले से पहले हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, विलेय और विलायक। सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन, अगर कोई भी आप सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, कोई भी विलयन जब आप बनाने जा रहे हैं तो जिस विलयन में किसी दूसरी मात्रा यानी जिस कंपोनेंट को अपन घोलते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप शक्कर घोल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, वो क्या होगा, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल और पानी में, तो पानी में आप अल्कोहल डाल दीजिए। जनरली हम अल्कोहल में पानी डालते हैं, आपने देखा होगा, तो वहां पे पानी क्या है, सॉल्वेंट, और अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट, जिसे बोलते हैं विलेय। अल्कोहल क्या हो जाएगा, विलेय। दूसरा सुन लीजिए, जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो होगा सॉल्वेंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब कोई सॉल्यूशन बने उसके अंदर अगर आपको चेक करना है कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो होगा सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं विलायक। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक,
क्वथनांक जिसका कम होगा उसे कहते हैं हम क्या, विलायक। अब देखिए, अगर कभी भी आपको कोई भी सॉल्यूशन मिले तो आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। अगर पानी है तो पानी ही क्या होगा, विलायक होगा, पानी ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, मोलरिटी के फॉर्मूले की। तो इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सभी जगह आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला है क्या वो। इसे स्मॉल एम, यहां से मैंने डब्ल्यू बी लिखा, इसे लिखा एम बी इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। ठीक है, ये हमारा सभी जगह फॉर्मूला यूज हो जाएगा जब भी आप छोटे मोटे पेपर देंगे। जैसे स्कूल के पेपर दे रहे हैं, अगर बोल दिया मोलरिटी का फॉर्मूला लिख के बताओ तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है। यहाँ पे डब्ल्यू बी मतलब क्या होता है, एम बी मतलब क्या होता है, और वी तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये ml में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। यहां पे mb क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है गिवन मास अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये दिया गया द्रव्यमान, ये उसका आणविक द्रव्यमान, और ये आयतन है बिलियन का। और आगे दूसरा फॉर्मूला देख लें, कैपिटल M इज इक्वल टू, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, स्मॉल n यानी इसी को कहते हैं हम मोल, नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसी को क्या कहते हैं, मोल, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए हम चाहें तो यहाँ स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन v इन ml लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे इसको लीटर में ले ले तो स्मॉल n अपॉन v इन लीटर, और जैसे ही लीटर में लिया तो बेचारा 1000 भाग गया, गायब हो गया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं। चलिए एक दो और फॉर्मूले देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कोई सॉल्यूशन बन गया है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक गिलास में आपने शुगर डाला, शक्कर डाला, और शुगर डालने के बाद शुगर थोड़ी ज़्यादा हो गया, एक गिलास पानी में आपने 4-5 चम्मच शक्कर डाल दिया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि थोड़ी उसमें पानी और ऐड कर दें। जब आप पानी ऐड करेंगे तो शुगर की मात्रा तो चेंज नहीं होगी, जितनी मात्रा यानी जितनी क्वांटिटी शुगर की थी उस सॉल्यूशन के अंदर उतनी ही रहेगी, है ना, पर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू n अपॉन v। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मोल्स, ये सॉल्यूट के मोल्स हैं, कहने का मतलब शुगर है, शुगर की क्वांटिटी बदल नहीं रही, शक्कर की क्वांटिटी बदल नहीं रही। 4 चम्मच आपने डाल दिया, अब वो बदलेगी नहीं, कितना भी पानी डाल दो, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन शुगर की क्वांटिटी बदलेगी नहीं, उतनी की उतनी ही रहेगी। तो अब क्या करें, इससे मैं लिख सकता हूं, जैसे हमने पानी और मिलाया तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी, स्मॉल n वही का वही, और V1 भी चेंज हो जाएगा। देखो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो या फिर इसका इंटू कर लो, स्मॉल m V1 इक्वल टू n, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगली क्या हो जाएगी, फिर हमने M2 लिया, भाई चेंज होने के बाद क्या है, पहले इतनी थी अब चेंज हो गई तो इतनी हो गई V2, यहाँ से इंटू हो गया M1, V2 इज इक्वल टू n, ये चेंज हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए क्या होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये हमारा वॉल्यूम कितना चेंज हुआ हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसकी मोलरिटी कुछ गिवन हो, इसका वॉल्यूम कुछ गिवन हो, इसकी मोलरिटी कुछ गिवन हो, तो इसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ वो अपन निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड मोलरिटी 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन
450 ml सॉल्यूशन। तो 450 ml सॉल्यूशन में जब भी हम 5 ग्राम NaOH डिजोल्व करेंगे तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, ठीक है। तो मोलरिटी क्या थी, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन, यहाँ देखना है, देखो यहाँ ml में दिया इसलिए हमने 1000 लिया। अगर ये लीटर में गिवन होता तो हम यहाँ 1000 नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इन ml। तो यहाँ पे आप देखिए WB कितना गिवन है, 5 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, टोटल 40 हो जाएगा। मतलब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 40, ठीक है। और आगे बात करें VnMl कितना है भैया, 450। चलिए ये सारा का सारा वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, फॉर्मूले में। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M ही है भैया, WB कितना है 5 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन कितना है भैया 450। ओह माय गॉड। देखिए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है, एक और ज़ीरो ले लो, 2 ज़ीरो नीचे कैंसिल, 2 ज़ीरो ऊपर ही कैंसिल, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 9 जा 50, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 50। अब यहाँ से इंटू कर दें कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 36, 10 अपॉन 36। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36, ये आ जाएगा करीब करीब अपना, और ले लो 5 और यहाँ 18, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। 5 अपॉन 18 आया, 2 5 जा 15, 18 2 जा 36। इसके बाद कैपिटल M इज इक्वल टू, इसके आगे यहाँ देखना, मैं कर देता हूँ एरो। इसके बाद क्या है, 5 अपॉन 18 अपन क्या करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 बढ़ा दें, ठीक है। अब टेबल पढ़ना शुरू करिए, 2 टाइम्स आया, 18 2 जा 36 कितना है, 14 कैरी, 140 कैरी, 140 कैरी आया। सात यानी 27 का रिक्वायरी, यानी 2.7 आएगा, अपॉन 10 है तब, और यह आ जाएगा 0.27। तो हमारा मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.27 मोलरिटी हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है 39.2 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। चलिए ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। इस वाले क्वेश्चन का काम तो हो गया, इसको हटा दो। चलिए इसमें देखिए और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, गिवन मास है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखना शुरू कर देता हूँ। ये है गिवन मास, कितना है 39.2। मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है कितना 16। तो 64, 32 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 98। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया भैया 98 इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो एक बात ध्यान रखना, 1 लीटर लिखा हो, 1 लीटर हो तो उसे हम कर सकते हैं क्या 1000 ग्राम या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में से कुछ भी लिख लो, दोनों चलेगा। तो यहाँ 500 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 500, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके आगे की बात करें, इससे अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो करीब करीब 4 टाइम जाएगा, 0.4 टाइम जाएगा, 0.4 टाइम गया। और एक कैपिटल M कितना आ गया 0.4 इंटू 2 कितना आ गया 0.8 मोलरिटी आ गई। हमारा आंसर क्या आ गया 0.8 मोलरिटी, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर होता है इसका यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml 3m सॉल्यूशन। तो 3 मोलर सॉल्यूशन पहले से गिवन है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, पहली बात तो हम कैपिटल M, मैंने ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, कैपिटल M अपॉन N इंटू V। इससे चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपका पुराना वाला फॉर्मूला है वो सबसे बढ़िया है, जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V in ml। ठीक है, आगे देखते हैं निकालना क्या है। यहाँ पे पहले से ही मोलरिटी गिवन है, कितनी है 3, तो मैं यहाँ लिख दूँ 3। गिवन मास कितना है निकालना है, यही तो फाइंड करना है, WB फाइंड करना है। मैंने WB से डिनोट कर दिया, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MB, WB आ गया, MB मॉलिकुलर मास, इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है भैया 23 इंटू 2, सोडियम का प्लस कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का होता है 16, तो कितना हो गया भैया 46 प्लस 12 प्लस 48, 2 गया 50, 60 और 60 106, कितना आ गया भैया 106। ठीक है, चलिए और आगे बात कर लेते हैं। इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml। देखो प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml है भैया वॉल्यूम, 100 ml ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके बाद यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गया, इसका इसके साथ इंटू हुआ 3 इंटू 106। ठीक है, अपॉन में 10 आ गया, इधर से 10 इज इक्वल्स टू WB, जो निकालना था वो सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ से क्या करें इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 318 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू WB। WB क्या था गिवन मास, यानी मास हमको निकालना था। तो अब सिंपल आपको दिख रहा है कि इजीली आप निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो WB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 31.8, कितना आ गया 31.8। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.5 m NaOH solution so as to get solution of 0.2 m। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.5 मोलर का जो सॉल्यूशन बना है NaOH, ये मान लीजिए NaOH बना है, NaOH सॉल्यूशन बना है 0.5 m का। ठीक है, कितना बना है ये 300 ml का बना हुआ है ये सॉल्यूशन पूरा 300 ml भरा हुआ है 0.5 m का। अब इस सॉल्यूशन को हमको बनाना है 0.5 से 0.2 m का, तो इसमें कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा हमको, और पानी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए, कितना पानी ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। पहले निकाल लें M1 कितना है, निकाल लीजिए। M1 कितना है 0.2। ठीक है, M2 कितना है, M2 कितना है 0.5। V1 कितना है पता ही नहीं है। V2 कितना है 300 ml। ठीक है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो ध्यान से देखिए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, अभी मिक्स करके हमने बताया था। तो M1 कितना है 0.2 और V1 पता नहीं, और M2 कितना है 0.5, V2 कितना है 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 300। ठीक है, अपॉन 0.2, ये 0.2 नीचे चला गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल निकालो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 150, ये हो गया V1 कितना 750 ml। मतलब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो 750 ml सॉल्यूशन जब बनेगा तब जाके 0.2 ml बन पाएगा, 0.2 m मोलर बन पाएगा। ठीक है, पर हमको ये निकालना था कि इसमें पानी कितना यूज हुआ है, पानी कितना ऐड हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, जो हमने वाटर ऐड किया है
उसका वॉल्यूम कितना है वो हम देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 750 माइनस 300 कितना आ गया, 750 माइनस 300 ये आ गया 450। तो हमने 450 ml जब पानी ऐड किया, यानी वाटर 450 ml ऐड किया, तो वो 0.5 m वाला जो सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया 0.2 m सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 750। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.75 m HCl सॉल्यूशन सो एज टू गेट सॉल्यूशन ऑफ 0.25 m। आप चाहें तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेम का सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है क्वेश्चन, सेम, बिल्कुल टफ नहीं है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसमें भी यही बताना है कि पानी यानी वाटर कितना ऐड करेंगे, पानी की मात्रा कितनी ऐड करेंगे कि सॉल्यूशन जो है 0.25 m का बन जाए। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो देखते हैं m1 कितना है भैया, m1 है 0.25, v1 पता ही नहीं है, और m2 कितना है 0.75 और v2 कितना है 300 ml। चलिए आगे देखते हैं, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.75 इंटू 300 अपॉन 0.25। देखिए पॉइंट से पॉइंट पूरा कैंसिल, तो मैं पॉइंट से पॉइंट को हटा देता हूं, 3 टाइम गया, तो हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 3 इंटू 300 900। मतलब ये कि अब जब हमने सॉल्यूशन बनाया 0.75 m का, जब HCl का सॉल्यूशन जो बनाया था हमने वो था 300 ml, लेकिन अब जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 0.25 m का वो है अब 900 ml का, और इसमें हमको निकालना है कि वाटर हमने कितना ऐड किया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड, हमने जितना वाटर ऐड किया है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, कितना पानी हमने इसमें मिलाया था। तो टोटल कितना है भैया, 900 माइनस 300 इज इक्वल टू 600। तो हमने 600 ml यानी 600 ml हमने इसमें पानी मिला दिया, तो हमको सॉल्यूशन मिल गया 0.25 m वाला। चलिए अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। चलिए अब हम बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में और मोलैरिटी में सिर्फ एक L और R का फर्क है, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मोललता। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने हैं उसको निकालने के लिए हम मोलैलिटी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में हमको क्या देखना है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं मोलैलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं मोललता। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सभी के फॉर्मूले में बिल्कुल सेम बताऊंगा, तो वही बताने जा रहा हूं। देखिए इंटू 1000 अपॉन, यही फॉर्मूला मैंने इसके पहले भी बताया था। यहाँ पे आ जाएगा MA, ठीक है। तो मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ। यह है मोलैलिटी, ये गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास किसका है, सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्वेंट का। और ये MA कौन है भैया, MA कौन है, नए लोग आ गए। MA क्या है, सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक बात समझ में आती है। अच्छा ये ग्राम में है ना, ग्राम में,
ऊपर इसीलिए 1000 हमने लिख लिया। दूसरा फॉर्मूला देखें, वही जो हमने किया सेम का सेम। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोल, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 1000 अपॉन v ग्राम में, सॉरी mb ma ग्राम में। इसके आगे की बात कर लें, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन, जैसे ही हमने ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया तो क्या आ गया? ये केजी में आ गया, किलोग्राम में आ गया, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए अब हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलैरिटी, LA आएगा यहाँ पे, LA। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला वही वाला जो मैंने बताया, स्मॉल m इक्वल्स टू WB अपॉन स्मॉल mb इंटू 1000 क्यों लिया? क्योंकि 75 ग्राम में है, अपॉन ma। ठीक है, सारी चीज़ें गिवन हैं। तो WB गिवन मास कितना है? गिवन मास सॉल्यूट का गिवन मास है, यहाँ पे सॉल्यूट है एथेनोइक एसिड। 2.5 ग्राम गिवन है, 2.5 ग्राम हमने लिख लिया। इसके बाद MB एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, और इसका मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 12। कितने कार्बन है? 2 इंटू प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। कितना हो गया? 24 प्लस 4 प्लस 32। ऐड करिए, 28 प्लस 32, 28 प्लस 32 आ गया। 2 ऐड कर दो, 60, 60 आ गया। सीधे सीधे यहाँ लिख दूँ मैं 60 इंटू 1000 अपॉन ma कितना है? 75 गिवन है। ठीक है, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, 25 की टेबल में 25, 25 4 जा 100, 25 3 जा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं अपन? 25 चौको 100, यहाँ 2.5 था, 25 चौको 100 कितना हो गया? 2.5। तो 2.5 इंटू 100, तो ये हो गया 100। आ गया 100, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अपॉन 6 3 जा 18। ठीक है, ये कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। ये हो गया 0.99 के करीब, 0.99 करीब आ जाएगा, है ना। 9 पाना 45, सॉरी 0.55 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मोलैरिटी कितनी आई? स्मॉल m कितना है? 0.55, क्या आ जाएगा? 0.55 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मोल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें क्या है? डेंसिटी गिवन है 1.017 ग्राम, और ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसे कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए। करना क्या है? फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। तो हम जानते हैं n इक्वल टू होता है WB अपॉन MB, ये होता है। तो n कितना है? 2.03, और WB कितना गिवन है? निकालना है ये तो, और MB कितना है? 60, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का इंटू किया तो 20.3 इंटू 6 आया, इंटू WB, और आसान हो गया। ठीक है, इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, कैरी 1 और 6 2 जा 12, तो 121 आ गया अपना क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हमको निकालना है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.017। ये सब कर इसलिए रहे ताकि हमको सॉल्वेंट का मास मिल जाए, सॉल्वेंट का गिवन मास मिल जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्मॉल m कितना है? पता नहीं, यही है सॉल्यूशन का मास है ये।
ठीक है, ये है सॉल्यूशन का मास, m सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ, अपॉन वॉल्यूम कितना गिवन है भैया 1000 लेना पड़ेगा, इसका इससे इंटू करेंगे 1.017 इंटू 1000 इक्वल्स टू स्मॉल m, इंटू करेंगे कितना आएगा 1017, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन का मास, पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया। चलिए और आगे देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1017। अब हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करें 1017 माइनस ये जो हमारा आया था 121.8 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 259.529.8 अब हम निकालते हैं मोलैलिटी। चलिए अब हम मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालना है, स्मॉल m, n कितना है 2.03 1000 अपॉन ये कितना निकाला अपन ने 89.5.2, ठीक है। देखिए इसके आगे क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.27 मोल पर किलोग्राम। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।